A scooter accelerates from rest for time t1 at constant rate of a1 and then retards at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. एक स्कूटर है जो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 बता रखी है, और ये t1 टाइम के लिए ये हमारा एक कांस्टेंट रेट a1 से एक्सेलरेट कर रहा है, और t1 टाइम होने के बाद में फिर ये a2 रेट से डी एक्सेलरेट करना शुरू होगा t2 टाइम तक, और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 विल बी, तो t1 बाई t2 की हमारी सही वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिचुएशन को इस तरह से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा जो स्कूटर वाला पर्सन है, लेट अस से इसने ए पॉइंट यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट किया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमें 0 बता रखी है। ये इनिशियल वेलोसिटी दिस इज u इज इक्वल टू 0 हमें बताया गया, और इसने यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, और ये t1 टाइम के लिए इस तरह से एक्सेलरेट करता है जब ये फाइनली हमारे यहाँ पर लेट अस से बी पॉइंट पे पहुँचता है। तो ऑब्वियसली इसने एक्सेलरेट किया है, तो एक्सेलरेट करते करते इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी, और वो वेलोसिटी जो है इसकी मान लो कि v1 है। बी पॉइंट के बाद से इसने डी एक्सेलरेट या फिर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन a2, और इस दौरान पर इसने t2 टाइम तक ट्रेवल किया ताकि फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो सके या फिर ये रुक सके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें t1 और t2 का रेशियो चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a से लेके b तक अप्लाई करें तो वी कैन से कि v1 इज इक्वल टू u प्लस a1 t1। इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट से स्टार्ट किया तो यानी कि 0 है, इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा a1 t1, एंड लेट अस से इसको हम लोग हमारी पहली इक्वेशन कंसिडर करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग b से लेके c तक हमारी फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वी कैन से कि v2 इज इक्वल टू v1। अब देखिएगा एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको माइनस a2 बोलेंगे इंटू t2। फाइनली ये स्कूटर हमारा रेस्ट पे आ गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है 0, राइट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो v1 की वैल्यू आ रही है इट इज इक्वल टू a2 इंटू t2। यहाँ से v1 की वैल्यू हमारी a1 t1 और यहाँ से v1 की वैल्यू हमारी a2 t2 आई है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को या तो डिवाइड कर लीजिएगा या फिर इक्वेट कर लीजिएगा। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2 है, एंड फाइनली फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिएगा t1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू a2 बाई a1 आ जाएगा। सो वी कैन से कि t1 बाई t2 इज इक्वल टू a2 अपॉन में ये हमारा a1 हमें मिल रहा है, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज a2 अपॉन में a1, ये हमारा टाइम पीरियड का रेशियो हो जाएगा।